जैन फ्रेंड देखते हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है ये। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स दो कंडीशन में होता है। जब डी रियल रूट्स कब होता है? जब डी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एंड रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है? जब डी इक्वल टू जीरो होता है। रियल रूट्स का कंडीशन रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है रियल रूट्स, तो हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू के हो गया, बी की वैल्यू -6 हो गया एंड सी की वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। कंपेयर कर लिया, सी -2 हो गया, बी की वैल्यू -6 हो गया। फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इस केस में b की वैल्यू कितना है, -6 का, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a की जो वैल्यू है k है एंड c की वैल्यू कितना है, -2 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। सो 36 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस है 8k जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -36 होगा। k जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8 होगा। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 हो गया। तो k जो मिला यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिला, -9/2 मिला, राइट। तो इस k की वैल्यू के लिए क्या होगा, रियल रूट्स पॉसिबल होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे ये। और फॉर रियल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और डी के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसके एक और क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे। ये सेकेंड क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस k इक्वल टू जीरो। आप कंपेयर करोगे, सेम हियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया। तो ए इक्वल टू मिला यहाँ पे 3, बी इक्वल टू 2 एंड सी की वैल्यू हो गया यहाँ पे k। तो फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि ग्रेटर देन भी होता है रियल रूट्स में, इक्वल टू में भी होता है। सो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसलिए लगा दिया। 4 -3 2 जा 6k। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो 6k 4 हो गया। k निकालोगे तो आप लिखोगे 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। k क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2/3। ये आंसर होगा। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या था इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब कभी भी आप अप्लाई करोगे, इस पार्ट को मैं इधर लेके आ गया एंड सिंप्लीफाई किया, 2 सॉरी 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, 12k। सो 12k लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, इसको आप इधर लेके आ गए
के कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4 3 जा, के इज लेस देन इक्वल टू 1/3। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहाँ पे आपको कंडीशन को अप्लाई करना था, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इस वैल्यू को अप्लाई किया था एंड इससे कोफिशिएंट निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू, फॉर रियल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। जब कभी भी ये कंडीशन होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। देखते हैं इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट। थर्ड पार्ट है, ये है आपका 2x² प्लस kx+2 इक्वल टू 0। यस, तो आप कंपेयर करोगे, सेम कंडीशन है, ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। a हो गया 2, b की वैल्यू हो गया k एंड c इक्वल टू 2 हो गया। फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में भी रियल होता है, ग्रेटर देन में भी, इससे दोनों को कंबाइन करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। सो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। d की वैल्यू क्या है, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k² माइनस 16 इक्वल टू 0। सो k² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो गया। तो जब k² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है तो k कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू √16। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k इज तो k की जो वैल्यू निकालोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4, k क्या होगा लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा +-4। तो जब ये 4 मिलेगा तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड और क्या हो सकता है, -4 लगा देंगे आप यहाँ पे, और क्या हो जाएगा दिस वैल्यू। तो इंपॉर्टेंट क्या था, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा एंड k क्या होगा लेस देन इक्वल टू -4 होगा। ये दो कंडीशन जनरेट होगा, ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जब कभी भी रियल रूट्स लिखा होगा तो आप d ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई करोगे, क्योंकि d जब ग्रेटर देन होता है तो 2 डिफरेंट रूट्स होता है, और d इक्वल टू होता है तो 2 इक्वल रूट्स होता है, बट दोनों कंडीशन में रियल रूट्स होता है। देयरफॉर हम इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट एक अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप you all are doing good, and for any specific doubt in maths you can contact us, and we are providing online and offline classes. Thank you so much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.